नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौतम उपाध्याय, असिस्टेंट टीचर एट ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TRCAC एडुवेदा में। 12th के एग्जाम है, सभी का एक ही सवाल, सबसे बड़ा सवाल, पढ़े क्या? अब आज मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, उतना भी अगर आप पढ़ लोगे 50 से 60 मार्क आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है। तो शुरुआत करते हैं हम व्याकरण से। व्याकरण में सबसे पहला सवाल आता है काल परिवर्तन। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा है कि सर ये काल परिवर्तन हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता। टेंशन की कोई बात नहीं है, गौतम सर यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर पूर्ण वर्तमान काल स्लैश पूर्ण भूतकाल, ये दोनों में से एक आएगा, मतलब आएगा, और दूसरा सामान्य भविष्य काल। अब इसको हमें लिखना कैसे है, आइए चलिए देखिए। पूर्ण वर्तमान काल हमेशा उसका अंत या फिर एंड में हा, ही और हे लगता है। पूर्ण भूतकाल उसके अंत में हमेशा था, थी और थे लगता है। सामान्य भविष्य काल उसके अंत में गा, गी और गे लगता है। देखिए ये 4 सवाल क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। अब सबसे पहला है इसके अंदर, अगर देखो तो देखिए पूर्ण वर्तमान काल ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। अब इसे हमें एंड किसे करना है से करना है। तो आपको आंसर यहाँ पर लिखना है, आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। पूर्ण वर्तमान काल, 1 मार्क मिल गया यहाँ पे। दूसरा भविष्य काल लिखना है हमें, 4 में से कोई 2। भविष्य काल आएगा ही आएगा और उसका अंत किस में करना है हम लोग को, गा, ही और गे में। मैं परिणाम की प्रतीक्षा करता हूं, हमें क्या करना है, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगा। That's it। और आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल चुके हैं। देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर व्याकरण में आता है वो है अलंकार। अब अलंकार आपको कुल मिलाकर 5 है इस बार, बट गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सिर्फ वही अलंकार अगर आप पढ़ोगे तो भी आप आसानी से इसे कवर अप कर सकते हो। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। पेज नंबर भी मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है गाइस, पेज नंबर 30 पे। और रूपक अलंकार और उपमा अलंकार के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार आपको पेज नंबर 56 पर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हम इसके ऊपर आपके अगेन 4 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ आपको 2 ही सिलेक्ट करने हैं। चरण, सरोज, पाखरण लगा वो रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे सर हमें ये तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए थोड़ी सी आपको पढ़ाई तो करनी होगी। ये जो रूपक अलंकार पेज नंबर 30, वहां पर आपको टोटल 4 एग्जाम्पल है, उसमें से ही ये एक एग्जाम्पल रहेगा। वो चारों एग्जाम्पल एक बार अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर बाग। ये अतिशयोक्ति है, जैसे हाइपरबोली या फिर ओवर एग्जैगरेट करके चीजें जो बताते हैं वो अतिशयोक्ति का एग्जाम्पल है। करत करत अभ्यास के जड़मती होई सुजान, रसरियावत जात है सिर पर पड़ती निशान। ये दृष्टांत अलंकार का एग्जाम्पल है। आपके बुक के नीचे जो एग्जाम्पल है वही आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो टेंशन की मात्रा यहाँ पर काफी हद तक हमारी कम हो ही जाती है। तो ये जो रूपक अलंकार है उसके जो एग्जाम्पल है सिर्फ वही रीड कीजिए, आप आसानी से मार्क्स यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद आएगा रस, वन ऑफ माय फेवरेट, रस अलंकार। उसके भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से सिर्फ आपको 2 को आपको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि सर हमें रस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो चलिए वो देखते हैं हम। जहां पर भी जो भी पंक्ति आपके सामने आएगी वहां पे अगर श्री कृष्ण, अर्जुन, कैकेयी, ये 3-4 जन के नाम अगर आते हैं, इसके अलावा और किसी के नाम नहीं, श्री कृष्ण, अर्जुन और कैकेयी, ये तीनों के अगर नाम आते हैं डायरेक्टली वहां पे लिखिए आप रौद्र रस, वो एग्जाम्पल रौद्र रस का रहेगा। उसके बाद काक, सियार, गिद्ध, पिल्लू, इसमें से अगर चारों में से किसी एक का भी नाम वहां पर दिखता है आपको, वो आएगा आपका बीभत्स्य रस।
सिंह मय गुरु चेला का नाना भोगी। अगर ये इसमें से कोई भी अगर वर्ड्स आपको दिखते हैं उस एग्जाम्पल के अंदर आग बंद करके डायरेक्टली लिख दीजिए अद्भुत रस। और राम जानकी नटत खिजत या रिजत, इसमें से कोई भी शब्द अगर आपको एग्जाम्पल में दिखता है राम और जानकी, रजत खिजत और रिजत, जब भी आता है श्रृंगार रस, और ये परीक्षा में पूछा जाता ही है। और अंत में माला, मन, मन का, मिट्टी या कुम्हार, ये चारों में से कोई भी शब्द अगर आपको एग्जाम्पल में दिख जाते हैं वो शांत रस होता है। देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल अगेन है, इसमें से 2 ही आपको आइडेंटिफाई करना है। माला फेरा जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब यहाँ पे मन भी आया हुआ है, माला भी आया हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया माला मन इसमें से कोई भी नाम आता है तो वो ऑब्वियसली शांत रस। कहा कैकेयी ने सखरो दुरहट निर्बोध, द्विविजय रस में विस्मत घोल। कैकेयी का नाम आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैकेयी का नाम, श्री कृष्ण का नाम या अर्जुन का नाम आता है रौद्र रस। आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे ही ये सारे के सारे एग्जाम्पल है गाइस, सिर्फ इन्हीं चीजों को आप याद रखते हो, आप अच्छे से मार्क्स इसमें ग्रैब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली। टोटल 80 पारिभाषिक शब्दावली है। अगर उसे याद रखने गए तो भाई पूरा आपका 1 हफ्ता बचा हुआ है, उसके लिए 80 नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो अब हम पढ़ना क्या है, एग्जाम में आपको टोटल 8 पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाएगी, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं वैज्ञानिक शब्दावली, कंप्यूटर संगणक विषयक शब्दावली, पेज नंबर 110 और पेज नंबर 110 दोनों भी उस पर ही है। सिर्फ वही टोटल 10 है कुल मिला के, वैज्ञानिक शब्दावली और कंप्यूटर विषयक शब्दावली, ये दोनों को मिलकर कुल 10 शब्द है। वो 10 शब्द अच्छे से याद करके रखो। देखिए जैसे कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का अर्थ होता है घर्षण। मेटेरोलॉजी मौसम विभाग, आउटपुट निकास, एक्सिलरी मेमोरी सहायक स्मृति, इसमें से ये जो 2 चीजें मैंने बताई है उसमें से ही वो एग्जाम्पल आपके सामने आने वाले हैं और वही शब्द आपको पूछे जाने वाले हैं। तो ये 10 शब्द बहुत अच्छे से करके जाओ, लिखने की प्रैक्टिस करिए ही करिए। रस हो गए, अलंकार हो गए या फिर पारिभाषिक शब्दावली हो गई, इनके लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने गलती किया तो मार्क्स कहां पर कम होने के काफी आसार नजर आते हैं। तो मेक श्योर लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से करके लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने ये 2 भी कर लिया, 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको आता है व्यवहारिक हिंदी। अब व्यवहारिक हिंदी के अंदर बड़े प्रश्न है भाई, बड़े वाले प्रश्न। सर कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े प्रश्न हम पढ़े, बड़े वाले आंसर्स व्यवहारिक हिंदी के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ लेसन जो चैप्टर है उसको एक बार अच्छे से रीड करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है उसके अंदर आ वाला, उसमें 2 ऑप्शंस आपके सामने आएगा। एक प्रश्न आपको 4 मार्क के लिए आएगा जिसके अंदर आपको बड़े वाले आंसर्स लिखने हैं। क्यों लिखने हैं बड़े वाले आंसर्स? क्योंकि मार्क्स वहां पर बहुत सारे कट डाउन होते हैं। उससे अच्छा ये जो ऑप्शंस है आपके सामने एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन, अब ये आपको कहां से मिलेंगे? अगर आपने पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ लिया, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, ये एग्जाम्पल आपको वहां से ही मिल जाएंगे, उसमें से ही पूछा जाता है। 12th के बोर्ड एग्जाम के अंदर मोस्टली हिंदी के अंदर जो चीजें हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे से या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर से जो प्रश्न है वही पूछे जाते हैं। बाहर से आपके सामने कुछ नहीं आता, सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है अपठित गद्य, अनसिंग पैसेज, सिर्फ वही आता है, बाकी और कोई चीजें आपके सामने नहीं आती। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, व्यवहारिक हिंदी में आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा मीन्स ऑप्शन एक आप 4 मार्क के लिए ये लिख सकते हो या फिर 4 मार्क के लिए ये लिख सकते हो। मेक श्योर गाइस आप इसे ही लिखिए, इसे लिखने की कोशिश फिलहाल ना करें, क्योंकि इतना समय नहीं होता, हिंदी का जो पेपर है काफी लेंदी होता है। ये आप लिख लोगे, समय की बचत भी हो जाएगी। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला ही व्यवहारिक हिंदी के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको एक प्रश्न आएगा जो 6 मार्क्स के लिए आएगा, जिसे आपको पल्लवित करना है। बिल्कुल भी नहीं, उसे आप सिलेक्ट कीजिए ही मत। उसके अलावा उसके नीचे ही आपको ऑप्शन में अथवा में पूछा जाता है, आपको एक पैराग्राफ में से आपको आंसर सर्च करके लिखने होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली 6 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आपको संजाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए शब्द संपदा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के लिए अभिव्यक्ति। दैट्स इट, आपको आसानी से यहाँ पर मार्क्स मिल ही जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कनुक्रिया।
कनुप्रिया अब सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे आसान भी है। कनुप्रिया ही एक विशेष अध्ययन हेतु में आता है और टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चंस है वही एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपके पास ऑलरेडी 10 मार्क्स आसानी से आपके पास अवेलेबल है। अच्छे से रीड कीजिए उसको, आपको मार्क्स अच्छे खासे उसके अंदर आप कवर अप कर सकते हो। उसके बाद बड़े वाले आंसर्स, लघुत्तरी प्रश्न। अब लघुत्तरी प्रश्न जो आएंगे उसे लिखने की भी ऑब्वियसली एक कला होनी चाहिए। एक अगले वीडियो के अंदर मैं वो भी आपके सामने आपके साथ में कवर अप करूंगा। अब कौन से ऐसे लेसन्स है जिनके लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है निराला भाई, 2 क्वेश्चन है लघुत्तरी। आदर्श बदलाव, अगेन 2 क्वेश्चन। पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन के संकट और कोक जया। टोटल आपके सामने जो सबके दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सारे के सारे, अब मेरे जो विद्यार्थी है जहां पर मैं सिखाता हूँ ठाकुर रामनारायण कॉलेज में, वहां पर बच्चे कहते हैं सर ओजोन विघटन संकट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। पढ़ के तो जाइए ही जाइए, बट मेक श्योर बाकी के जो क्वेश्चंस है ना वो काफी आसान है। उसको आप एटलीस्ट 1-2 बार रीड भी कर लोगे तो भी आप आसानी से उसे दिमाग में रख सकते हो। गाइस आपके सामने एक बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी एक प्रश्न होता है, सर बड़े वाले आंसर्स हमें याद ही नहीं रहते। भाई बड़े वाले आंसर्स आपको याद करने ही नहीं है। फर्ज कीजिए आप मूवी देखने जा रहे हो, 3 घंटे की मूवी देखने जाते हो, अपने ही दोस्त को उसको समराइज करके आप जब भी बताते हो, वर्ड टू वर्ड आप बताते नहीं हो, उसका जो सारांश रहता है आप उसे बताते हो। वैसे ही एग्जाम के अंदर आप बड़े वाले आंसर्स रीड करके जाइए, उसका सारांश क्या है अपने दिमाग में रखिए और उसे लिखिए वहां पे आसानी से। आप अच्छा खासा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका सारांश अच्छे से याद करके रखिए, आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाएगा। That's it guys, इतनी चीजें भी अगर आप कर लेते हो, मेक श्योर गाइस 50 से 60 मार्क आपके हिंदी में कहीं नहीं गए। एग्जाम जब भी आपकी खत्म हो जाती है, रिजल्ट जब भी आता है, मेक श्योर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको हिंदी के अंदर मार्क्स कितने मिले हुए हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, गुरुबानी। गुरुबानी मोस्ट डिफिकल्ट, इस बार 12th के अंदर सबसे डिफिकल्ट पोयम है। मैं लिंक में, हमारी एक सहपाठी है सोनी सिंह, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है गुरुबानी के रिलेटेड, तो आप लिंक मैंने डाल दी है, आप वहां पर जाके उससे भी चेक कर सकते हो। तो आपका एक और जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाएगा। इतनी सारी चीजें कीजिए गाइस, सारी चीजें आसानी से 50 से 60 मार्क आपको मिल ही जाएगा। रुकिए, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फोन का स्टोरेज क्यों बढ़ा रहे हो? 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक आपको वृंद के दोहे पता है, सबसे पहला दोहा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्च करे त्यो तो बढ़े, ना खर्च घटी जात। तो बेस्ट चीज है गाइस, अपने दोस्त को स्क्रीनशॉट भेजने के जगह पे ये वीडियो भेज दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ज्ञान बांटिए, ज्ञान बढ़ाइए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, काफी कम समय है, आई एम श्योर इस वीडियो के माध्यम से आपको अब पता चल गया रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। धन्यवाद।